हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंप्लीट कर लिया था और आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। एक ऐसा फॉर्म है ये पब्लिक एंटरप्राइज का जो कि कैसे बनता है, क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि एक लॉ पास होता है पार्लियामेंट में, उसके बाद ये बॉडी फॉर्म होती है। It is established to carry out specific commercial, इंडस्ट्रियल और पब्लिक यूटिलिटी एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं रहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे, लेकिन वो क्या करती हैं, वो कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, पब्लिक के वेलफेयर्स के लिए, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन काम करती है। The statutory corporation is adopted due to need of higher degree of autonomy in administration. इसकी जरूरत क्यों पड़ी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्या था, पूरा होल्ड गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती थी। जो फंडिंग होती थी सब गवर्नमेंट देती थी, जो डिसीजंस है सब गवर्नमेंट के हाथ में होता था, वहां जो एम्प्लॉयज होते थे वो सब गवर्नमेंट के थे। बट स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होने से उसमें फ्रीडम नहीं मिल पाती है। जो वहां पे एम्प्लॉयज हैं, जो वहां पे मैनेजमेंट है, वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकती है। इसकी जरूरत तब पड़ी जब आपको एकदम क्विकर डिसीजन लेने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के लॉ के थ्रू ये बनाया जाता है, पर गवर्नमेंट का पूरा होल्ड नहीं होता है इस पे। इसकी क्या है, द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड ड्यू टू नीड ऑफ हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि थोड़ी फ्रीडम चाहिए थी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, एंड रीजनेबल फ्रीडम इन द मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल नेचर। मतलब मैनेजमेंट के लिए, मतलब जब वो चाहें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब उनके वेलफेयर के लिए कोई क्विक डिसीजन लेना पड़े और उनको गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट करना पड़े, गवर्नमेंट के अप्रूवल का वेट करना पड़े। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इस तरीके से काम में आई। आइए अब इसके वन बाय वन इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सबसे पहला फीचर क्या है, क्रिएटेड बाय स्पेशल लॉ। ये बनाया कैसे जाता है, ये एक लॉ पास होता है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, उसके द्वारा ये बनाया जाता है। उस लॉ में क्या क्या मेंशन होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि गोल्स क्या रहेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, पावर्स क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या क्या उसके ऊपर क्या उसकी पावर्स उसके हाथ में कितनी रहेंगी, मतलब क्या वो डिसीजंस ले सकती है, क्या नहीं ले सकती है, किसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है, किसमें नहीं है। फंक्शंस, क्या क्या काम करना है उसने। मैनेजमेंट, डिसीजंस कैसे लेने हैं। फाइनेंशियल प्रोविजंस, यानी कि पैसा कहां से आएगा, ये सब किसमें मेंशन्ड होता है, ये सब जो लॉ पास होता है, जो एक्ट पास होता है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन किया जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए। नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी। अपनी एक उसकी लीगल एंटिटी है, वो गवर्नमेंट के लॉ द्वारा बनाई जाती है, लेकिन वो उसकी अपनी क्या होती है, अपनी एक पहचान होती है। वो अपनी उस पहचान से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है, कोई भी अपने एसेट्स परचेज कर सकती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी से भी फंड्स ले सकती है और किसी पे भी केस कर सकती है, और कोई उस पे भी केस कर सकता है। अगर कोई उस पे केस कर रहा है तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट पे केस नहीं कर रहा, वो मतलब उसी पर्टिकुलर बॉडी पे केस हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ओनरशिप। अब ओनरशिप क्या है, द एंटायर और मेजर कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो कैपिटल है, वो मेजर जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट एक बार इसको प्रोवाइड कर देती है। फिर क्या होता है, मतलब जो बजट में मेंशन रहता है किसको कितना, किसके लिए, जब बजट फ्रेम होता है, तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं या कह लो कि गवर्नमेंट जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेंशन होता है किस बॉडी को कितना पैसा देना है। तो गवर्नमेंट ने एक बार उनको सारा मेजर कैपिटल प्रोवाइड कर देती है। देयरफॉर अब वो कैपिटल देती है तो ओनरशिप किसके हाथ में रहेगा, ओनरशिप रिमेन्स इन द हैंड ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, ओनरशिप उनके हाथ में रहती है।
अब financial independence. It prepare its own budget and manage its finances independently. एक बार गवर्नमेंट ने पैसे दे दिया, अब उस पैसे को कैसे यूज करना है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, वो सब वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद डिसाइड करती है। वो क्या करती है, उसी से रेवेन्यू जनरेट करेगी, चाहे वो बाहर से पैसा और ले, उस पैसे मतलब होता है ना, लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है मनी, यूटिलाइज प्रॉफिट्स फॉर एक्सपेंशन, मतलब अब वो पैसा उसका हो गया। अब वो पैसे का वो क्या करती है, कैसे यूज करती है, चाहे अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में करे, चाहे अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दे रही है, सब क्या है, ये सब अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। स्टाफिंग मतलब क्या, वो एम्प्लॉयज कैसे हायर करेगी। द एम्प्लॉयज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स एंड नॉट आर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब यहाँ पे जो काम करते हैं लोग, वो गवर्नमेंट के बंदे नहीं होते हैं, मतलब वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होते, वो नॉर्मल पीपल होते हैं जो वहां पे वर्क करते हैं। उनको गवर्नमेंट जैसे सिविल सर्वेंट्स को बेनिफिट्स मिलता है, इन लोगों को कोई बेनिफिट ऐसा नहीं दिया जाता है। ये नॉर्मल क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। However, at times some officers are taken from the government department on deputation to head these organization. कभी-कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट कर लिया जाता है उस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए, बट जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पे बाहर से एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि सारे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हों। आई होप आपको फीचर्स क्लियर है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स जैसे कि LIC हो गया, भेल हो गया, BSNL हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें क्या होता है, लेकिन अपना ये काम जो है खुद करते हैं, अपने डिसीजंस खुद करते हैं, अपनी मैनेजमेंट खुद करते हैं, अपने जो फंडिंग है, फंड्स जो है खुद लेके आते हैं, मतलब कि इनका जो फंडिंग होती है वो बेसिकली पब्लिक से होती है। तो बढ़ते हैं मेरिट्स की ओर। मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सबसे पहला मेरिट क्या है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है इस काम में। A statutory corporation enjoys greater freedom in its day-to-day operation as compared to departmental undertaking. इसको अगर departmental undertaking से compare किया जाए तो उसके कंपैरिजन में इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब वो अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकता है। इट कैन टेक क्विक बिजनेस डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी उसकी प्राइसिंग रखनी है, कितने हमें एम्प्लॉयज चाहिए, हमने किस तरीके से एक्सपैंड करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, विदाउट वेटिंग फॉर लेंदी गवर्नमेंट अप्रूवल्स। इन सब चीजों का वो डिसीजन खुद ले सकता है, कोई उसको गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे बड़ा मेरिट है इसके लिए कि जब अगर जहां क्विकर डिसीजन की जरूरत पड़ती है तो ये खुद ले सकता है। इससे क्या होता है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड स्पीड इन ऑपरेशंस। मतलब जो ऑपरेशंस में टाइम लगना होता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल से रुके रहते हैं, तो इसके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या होता है, वो फटाफट से डिसीजंस ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि अभी हमने पहले इसको फीचर्स में भी पढ़ा है, क्या है इसकी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से अलग होती है, इसको एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी दी जाती है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम से, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है अपने नाम से, पैसा ले सकती है अपने नाम से, sue and be sued, मतलब किसी और पे केस कर सकती है अपने नाम से, और कोई इस पे भी केस कर सकता है इस फर्म के नाम से, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे भी डायरेक्टली केस किया जा सकता है, वहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी। दिस इंडिपेंडेंट स्टेटस इनेबल स्मूथ एंड प्रोफेशनल फंक्शनिंग। इससे क्या होता है, बहुत ही स्मूथली और प्रोफेशनल तरीके से काम चलता रहता है उनका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब जो यहाँ पे मैनेजमेंट होता है सॉरी, जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो होते नहीं है, यहाँ क्या होते हैं, वो लोग जब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाते हैं, जो जिनको ये हायर करते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, और एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। मतलब हर काम के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड का पर्सन अपॉइंट किया होता है, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिसके पास उसके उस फील्ड की एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है। Appointments are usually made on the basis of
टेक्निकल नॉलेज एंड मैनेजरल कैपेबिलिटी, मतलब कि उस बंदे को उस फील्ड की कितनी नॉलेज है और वो कितना कैपेबल है उस फील्ड को या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने में। दिस इंश्योर्स बेटर डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो अगर मैनेजमेंट प्रॉपर होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब कुछ प्रॉपरली मैनेज हो रहा है एक चीज, तो वो ऑब्वियस सी बात है उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में प्रॉफिट्स होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। यहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट आए, चाहे गवर्नमेंट चेंज हो, चाहे इलेक्शंस हो, कुछ भी हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बंद नहीं होती है। जैसे कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था ना, परपीचुअल सक्सेशन, सेम यहाँ पे है कि वो कंटिन्यूटी में रहती है ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंजॉयज परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन मतलब ये कभी बंद नहीं होती है, कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट चेंज हो, इलेक्शन हो, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हो। इट गोज ऑन एंड ऑन, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन गवर्नमेंट, रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब ये कोई भी रीजन हो, ये बंद होने वाली नहीं है। जैसे आपने LIC सुना होगा, हम कब से सुन रहे हैं LIC, तो LIC ये तो है नहीं कि उसमें सेम एम्प्लॉयज है, कितने एम्प्लॉयज आते होंगे, कितने एम्प्लॉयज वहां से जाते होंगे, कोई रिटायर होता है, कोई भी जो भी रीजन है एम्प्लॉयज, लेकिन LIC तो बंद नहीं हुई ना, गवर्नमेंट भी कितनी बार चेंज हुई है, मतलब ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये बंद नहीं होती है। This ensures long term stability in operations and policies, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहती हैं, क्यों, क्योंकि ये बंद नहीं होती है। आई होप आपको इसके मेरिट्स क्लियर हैं, तो बढ़ते हैं डीमेरिट्स की ओर। चलिए, डीमेरिट, सबसे पहला डीमेरिट क्या है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, अब गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं पैसे लगा के भूल जाएगी, अपना पूरा कंट्रोल रखती है, तो थोड़ा बहुत इंटरफेयर तो करेगी ना। तो क्या है, मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिक्वायर कंसल्टेशन और अप्रूवल फॉर गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड अथॉरिटीज। जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए, वहां पे गवर्नमेंट के अप्रूवल बहुत जरूरी होता है, बिना उसके अप्रूवल के वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या हो जाएगा, फिर डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। इससे क्या होगा, दिस क्रिएट्स डिले इन परचेजिंग इक्विपमेंट, लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स, रिक्रूटमेंट एंड एक्सपेंशन एक्टिविटीज। मतलब ये सब, अगर कुछ आपको इक्विपमेंट्स परचेज करने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई बड़ा इक्विपमेंट, कोई मशीनरी लगानी है, तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल मस्ट है। और गवर्नमेंट का अप्रूवल, वो जो लंबे चौड़े पेपर वर्क चलते हैं, फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल आते 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 टाइम, मतलब आपका जो है वो जो परचेज आप खुद आपके हाथ में होता है, तो आप फटाफट डिसीजन लेके आप उसको जाके ले आ सकते थे, बट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए इसमें, तो उसमें क्या होगा, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। As a result, the corporation may fail to respond quickly to market changes and competition. जैसे मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई, वो इसे अडॉप्ट करना चाहता है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो उसको क्या करना, उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। गवर्नमेंट को अप्रूवल लेने में बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो वो क्या कहता है, जो मार्केट में जो कॉम्पिटिशन को ये बीट नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि वो पीछे रह जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, responsibility for poor performance is often difficult to fix in statutory corporation because both management and government share control. यहाँ पे क्या होता है, कोई आंसरेबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक हाथ में नहीं रहती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट के हाथ में भी और गवर्नमेंट का भी पूरा कंट्रोल है, ओनरशिप क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ पे। तो यहाँ पे कोई जैसे कुछ गड़बड़ी होती है अगर कॉर्पोरेशन में, तो गवर्नमेंट बोलेगी मैनेजमेंट की तरफ से, और अगर मैनेजमेंट क्या बोलेगी, मैनेजमेंट बोलेगी गवर्नमेंट ने हमें लेट अप्रूवल दिया तो ये हो गया, मतलब ये एक दूसरे को ही ब्लेम करते रह जाएंगे। व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज, मैनेजमेंट में ब्लेम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैनेजमेंट किसको ब्लेम करेगा, गवर्नमेंट को, कि वो इंटरफेयर कर रही थी, और गवर्नमेंट किसको ब्लेम करेगा, मैनेजमेंट को, कि उसने सही डिसीजंस नहीं लिए। तो इससे क्या होता है, दिस वीकन्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूसेस ओवरऑल इफेक्टिवनेस। इससे क्या हो जाता है कि उनकी जो आंसरेबल करने की जो वो पावर है, वो जो है बहुत वीक हो जाती है, एंड रिड्यूसेस ओवरऑल इफेक्टिवनेस। पूरा ओवरऑल जो है जो काम में एफिशिएंसी आनी चाहिए, जो इफेक्टिवनेस आनी चाहिए, वो पूरा कम हो जाता है।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब ऑल दो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर एक्सपेक्टेड टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मतलब कहा तो जाता है कि वो खुद काम कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो इंटरफेयर करती रहती है उनके काम में। जैसे कई बार क्या होता है कि एक जगह पे ब्रांच खुली हुई है, सपोज एलआईसी की ब्रांच है आपके घर के पास, थोड़ी दूर में गवर्नमेंट पॉलिटिकल लीडर्स प्रेशर कर रहे हैं कि हमें यहाँ भी एक ब्रांच एलआईसी की चाहिए, तो वो क्या वहां पे जरूरत नहीं भी है, लेकिन क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वहां भी उनको ब्रांच खोलनी पड़ जाएगी। मिनिस्टर्स में इन्फ्लुएंस डिसीजन रिलेटेड टू, कैसे कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, प्राइसिंग पॉलिसी में, एक्सपेंशन प्लान्स में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये सारे क्या है, इनके कॉजेस कह सकते हैं कि जिसमें वो इंटरफेयर कर सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने, क्या क्या पॉइंट्स है? सच इंटरफेरेंस रिड्यूसेस मैनेजरल फ्रीडम एंड मे रिजल्ट इन डिसीजन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन रादर देन एफिशिएंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। इससे क्या होगा, मतलब कि उनके हाथ में नहीं रह जाता है पूरे डिसीजन, डिसीजन किसके हाथ में हो जाते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू बना होता है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, इस वजह से ये क्या करती है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं या पॉलिटिकल लीडर्स जो है कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते ही करते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। नेक्स्ट इन द लास्ट क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। अब देखो, जो यहाँ पे जो पैसा आता है, गवर्नमेंट ने तो एक बार फंडिंग कर दी, उसके बाद जो पैसा आता है इनका कहां से आता है? पब्लिक से आता है। अब वो क्या करते हैं कि पब्लिक का जो पैसा है इसको मैनेज करके चलना पड़ता है ताकि पब्लिक का पैसा मिसयूज ना हो। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी एंड रिसोर्सेज, इनके पास पूरी जो पैसा है वो पब्लिक का है, बहुत सारा पैसा इनके पास पब्लिक का आ जाता है। फिर क्या होता है? इफ प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म आर वीक, अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया गया इन सब चीजों को, तो क्या होगा, वो जो पैसा है गलत जगह लगेगा, और इससे क्या होगा, इट में लीड टू करप्शन होगा और मिसयूज ऑफ फंड्स, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इन सम केसेस पब्लिक रिसोर्सेज में नॉट बी यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली। मतलब जो पब्लिक रिसोर्सेज है, मतलब कि जो पब्लिक का पैसा है वो सही ढंग से यूज नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, फिर मिस यूज ऑफ फंड्स होंगे, इससे क्या होगा, करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये था आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आई होप आपको क्लियर है। तो हम कल करेंगे गवर्नमेंट कंपनी, तो आप यहां तक रिवाइज करके आइएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय टू ऑल।